हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल के कोर्स को कवर कर रहे हैं और प्रीवियस की क्लासेस में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में ही देखा है और आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमें हमारे लॉजिक्स लगाने, हमारे स्टेटमेंट्स, हमारे एक्सप्रेशंस पे हमारे कंडीशनल जो स्टेटमेंट रहता है, कंडीशन रहती है, उसके अकॉर्डिंग कैसे हमारे प्रोग्राम्स का नेक्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये आपके ओ लेवल, ए लेवल और 11th-12th स्टैंडर्ड पे बेस्ड टॉपिक्स हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें कि हम बात करेंगे नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में जैसा कि आप प्रीवियस की वीडियो में भी अच्छे से जानते हैं, अगर इफ़ कंडीशंस आपकी ट्रू होती है तो एल्स कंडीशंस पर नहीं जाएगा। अगर आपकी इफ़ कंडीशंस फॉल्स होती है तो आपके एल्स स्टेटमेंट पर जाएगा और एल्स का जो भी ब्लॉक होगा उसे प्रिंट करवा देगा। तो चलिए अब देखते हैं हम नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है? वी कैन हैव अ इफ़ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट, यानी इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर ही अगर हम कोई दूसरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट रखते हैं तो वो हमारा नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं। यानी इफ़ एल्स के अंदर कोई दूसरा इफ़ एल्स रख रहे हैं हमारे कंडीशंस में, हमारे स्टेटमेंट में, तो किस में आता है? हमारे नेस्टेड के अंडर में आता है, यानी एक के अंदर एक। नेक्स्ट आता है दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, और ये हमारा क्या कहलाता है? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। एनी नंबर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कैन बी नेस्टेड इनसाइड वन अनदर। आप कितनी भी नंबर की स्टेटमेंट किसी भी इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक रख सकते, दो रख सकते, आप जितने चाहें उतने एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स का आगे इफ़ एल्स के अंदर क्या कर सकते हैं? आप एंटर कर सकते हैं। तो उससे क्या बन जाएगी? आपके नेस्टेड इफ़ एल्स की एक पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट, इंडेंशन इज़ द ओनली वे टू फिगर आउट द लेवल ऑफ नेस्टिंग। नेस्टिंग को जानने के लिए केवल आपका जो एक मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इंडेंशन। इंडेंशन के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट आपने एक्सप्रेशन कहाँ से स्टार्ट करा है, कौन सा ब्लॉक आपका नेक्स्ट प्रिंट होगा, एल्स का कौन सा है, इफ़ का कौन सा है, तो वो किस में आ जाए, पता किसके थ्रू पता चलेगा? आपको इंडेंशन के थ्रू ही पता चलेगा, जैसा कि आप प्रीवियस क्लास से जानते हैं। नेक्स्ट आता है इफ़ अ ट्रू कंडीशन इज फाउंड द स्टेटमेंट्स ब्लॉक एसोसिएटेड विद द कंडीशन एग्जीक्यूट्स, अदरवाइज इट गोज द नेक्स्ट कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू मिलती है एक्सप्रेशन में तो क्या होगा? आपका जो नेक्स्ट उसका एसोसिएट ब्लॉक होगा वो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसको प्रिंट नहीं करवाएगा, उस ब्लॉक को नहीं करवाएगा और उसके आगे वाला जो भी कंडीशंस होगा उसको चेक किया जाएगा। तो चलिए इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इफ़ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट के बारे में, जैसे आपने पहले से भी देखा था। ये पहले क्या देखा था आपने? इफ़ था और उसका एक बॉडी या फिर आपका जो भी सेशन पार्ट था वो स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ था। अगर कंडीशन यहाँ ट्रू हो रही थी तो ये प्रिंट हो रहा था, अगर कंडीशन यहाँ फॉल्स हो रही थी तो ये प्रिंट नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ कंडीशन ट्रू हो रही थी तो ये यहाँ पे जो आपने स्टेटमेंट लिखा था वो प्रिंट हो रहा था, बट कंडीशन फॉल्स हो रही थी तब आपको क्या प्रिंट हो रहा था? एल्स में जो आपने स्टेटमेंट लिख रखा था वो आपका प्रिंट हो रहा था। अब नेस्टेड में क्या हो जाता है? देखिए यहाँ पे हमने इफ़ लगा रखा है, इसी के अंदर हमने लगा दिया इफ़ और एल्स स्टेटमेंट हमारा लगा दिया। एल्स में भी देखिए हमने इफ़ और एल्स स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हो गया? अगर हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के अंदर कोई और भी इफ़ और एल्स के स्टेटमेंट्स एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो किस में आ जाता है? हमारे नेस्टेड के अंडर में आ जाता है, यानी एक एक्सप्रेशन के अंडर कोई दूसरा एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये कहाँ आएगा? अकॉर्डिंगली अपने जो भी इसका चाइल्ड ब्लॉक होगा उसके अंडर में आएगा। ये क्या है? इसका चाइल्ड ब्लॉक है ना। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू इसके अंदर आए। अब यहाँ पे फिर कहा गया है कि कंडीशन क्या करी जाएगी? चेक करी जाएगी। इफ़ अगर स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू है
तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो भी रेस्ट ऑफ द ब्लॉक, आपका जो भी प्रोग्राम कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है ना, तो इसके पास वाले ब्लॉक को प्रिंट नहीं करवाएगा, ठीक है, इसको प्रिंट नहीं करवाएगा और किस पे आ जाएगा, एल्स में जो भी लिखा होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर वाले ब्लॉक में हम आए हैं। अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, यहाँ कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके अंदर के ब्लॉक में, चाइल्ड ब्लॉक में हम एंट्री नहीं करेंगे और कहाँ जाएंगे, एल्स वाले हमारे स्टेटमेंट पे जाएंगे, ठीक है, एल्स वाले हमारे कंडीशन पे जाएंगे। अब एल्स में यहाँ पे चेक, एल्स में भी क्या प्रिंट होएगा, वही आपकी कंडीशन चेक होगी। इसमें भी हमने इफ़ और एल्स का यूज़ करा है। अगर हमने यहाँ पे कोई अपना एक्सप्रेशन दिया है और कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाला बॉडी पार्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका एल्स में जो भी बॉडी पार्ट दिया होगा और बाकी आपका रेस्ट ऑफ दी जो भी प्रोग्राम होगा वो रन कर जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो आप क्या करें, इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आया, वापस अपने वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बहुत ही ईजी वे में आपको क्या आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसका एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं, रन करके, ठीक है। आइडियली आप स्टार्ट करना जानते हैं अब तो बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ नहीं करके हम कहाँ करेंगे, एक न्यू फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम रन करके देखेंगे कि किस तरह से हमारा नेस्टेड इफ एल्स प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे प्रोग्राम। वही अगर हम ग्रेड वाला देते हैं यहाँ पे, है ना, इससे प्रीवियस की क्लास में जैसा कि हमने ग्रेड वाला दिया था तो हम वो वाला एग्जाम्पल ही यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी कंडीशंस क्या है यहाँ पे कि वही कि अगर स्टूडेंट की जो ग्रेड दी गई है वो 90 अबव है तो क्या प्रिंट हो जाए, A+ हो जाए। अगर स्टूडेंट की मार्क्स 80 अबव है तो ए प्रिंट हो जाए ना, 90 अबव है तो A+ और 80 अबव है तो A प्रिंट हो जाए। अगर 70 अबव है तो B, और अगर इसके अकॉर्डिंग 60 अबव है तो C, और अगर और भी देखें तो इसके बाद जो भी रहता है रिमेनिंग वो उस स्टूडेंट के लिए क्या हो जाए, हमारे पास फेल का ऑप्शन आ जाए, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे क्योंकि प्रीवियस की वीडियो में मैंने समझा दिया था। तो अगर नहीं आया तो एक बार आप उस पर देख लीजिए। चलिए मैं वापस यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फाइंड ग्रेड अबव 90, उसको दे दी जाए A+, अबव 80 उसको दे दी जाए A, अबव 70 उसको दे दी जाए B, कॉमा अबव 60 तो उसको दे दी जाए C, ठीक है, C, और अदरवाइज क्या कर दे, फेल, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख लिया, हमारा क्वेश्चन लिख लिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ग्रेड फंक्शन एक हमने वेरिएबल ले लिया जिसमें कि हम इनपुट करवा रहे हैं कोई भी नंबर जो कि हम हमारा प्रिंट करवाना चाहते हैं। जो भी हम नंबर लेना चाहते हैं उसके लिए हम कोई टेक्स्ट अगर चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे टेक्स्ट अपना एंटर कर देंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा इनपुट इंटीजर में रहे तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इंट टाइप का टाइप कन्वर्जन कर देंगे और टाइप कन्वर्जन आपको अब आ गया होगा। और अब हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं, इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 90 तो प्रिंट हो जाए A+, ठीक है, सिंपल है। एंटर करेंगे, ठीक है। अब हम ये तो हमने दिया है, पहली बार हमारा कंडीशन दिया है कि इफ़, ठीक है। अब हम एल्स में दे देते हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, तो एल्स में क्या प्रिंट हो जाए,
सॉरी एल्स में क्या चल जाए, एल्स में जाते ही क्या करें, दूसरी कंडीशंस चेक करना स्टार्ट करें। इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80, ठीक है, तो क्या हो जाए, हमारे पास प्रिंट आ जाए, बहुत ही सिंपल वे में है समझने के लिए ना, हमारे पास प्रिंट क्या हो जाए, ए, ठीक है, सिंपल सिंपल सा। इसके बाद अगर ये यहाँ पे ये कंडीशन नहीं मिलती है, एल्स, ठीक है, एल्स लगा देंगे हम, तो क्या हो, इसके बाद फिर से कंडीशन लगाते हैं हम, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 70, ठीक है, कॉलन लगाना जरूरी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। कंडीशन धीरे धीरे चलती आ रही है हमारी ना। एल्स अगर ये कंडीशन भी यहाँ ढंग से नहीं मिले, हमें सही प्रॉपर नहीं मिले, एल्स इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, कॉलन लगाएंगे हम, प्रिंट क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। एल्स क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, फेल, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम है, कंडीशन हमने देखी मल्टीपल टाइम लगाई, और इंटेंशन से ही पता चलता है कि जो हमने प्रोग्राम बनाया वो हमारा किस टाइप का है, नेस्टेड टाइप का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दे दी उसको मार्क्स दे दिए 12, ठीक है, 60 दे दिए ना। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, क्या 60 90 से ग्रेटर देन है, तब तो ये प्रिंट हो जाता है। यहाँ कंडीशन क्या मिली, फॉल्स मिली, फॉल्स मिली तो ये कहाँ पे आ गया, एल्स में आ गया। एल्स में गए तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन मिली इसे यहाँ पे चेक करने के लिए कि जो भी ग्रेड में वैल्यू है वो या तो ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 80 के। तो अगर 80 होती तो इक्वल हो जाता, बट हमने क्या रखा है यहाँ पे 60। तो यहाँ कंडीशन ट्रू नहीं मिली, तो ये ए प्रिंट नहीं हुआ, है ना। ट्रू नहीं मिली, पास वाले स्टेटमेंट को नहीं देखा और एल्स स्टेटमेंट पे पहुंच गए। अगर ये कंडीशन यहाँ ट्रू नहीं मिलती है तो किस पे जंप कर जाए, एल्स पे। एल्स में आए तो हमने देखा कि यहाँ पे फिर हमने कंडीशन मिली इफ ए ग्रेड की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल है 70 के, है ना, यानी हमारा 60 है। तो क्या 60 हमारा 70 से ग्रेटर देन और इक्वल है, कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो हमारे पास वाले स्टेटमेंट को इसने बी प्रिंट नहीं करवाया। फिर कहाँ आ गया, ये एल्स पे आ गया। एल्स में फिर कंडीशन चेक की गई, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60। अब हमने देखा था कि हमारी वैल्यू कितनी थी, 60 हमारी ग्रेटर देन तो नहीं है, बट कितनी क्या है, इक्वल है किसके, 60 के। तो क्या प्रिंट होना चाहिए हमारे पास, सी होना चाहिए, है ना। जहाँ पे कंडीशन ट्रू मिली उसके बाद वाले स्टेटमेंट को देखा गया और उससे क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा, और उसके आगे का कोई भी जो भी स्टेटमेंट होगा वो वर्क नहीं करेगा। अगर आपने कोई भी और प्रोग्राम की कोडिंग कर रखी है वो ही एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स मिलती तो क्या होता, फॉल्स मिलती तो पास वाले स्टेटमेंट को नहीं देखता और ये कहाँ पे आ जाता, एल्स पे। एल्स पे आने के बाद ये क्या करवा देता, प्रिंट फेल करवा देता। ठीक है, समझ में आया। अब क्या प्रिंट होएगा हमारे सामने, सी प्रिंट होएगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। सेव एज में जाके लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो भी आप नेम देना चाहते हैं .py, ठीक है, एक्सटेंशन इसका .py। देखते हैं कोई एरर आया क्या, अभी तक तो नहीं आया। रन भी करके देखते, सॉरी रन करने पर आएगा एरर। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे आपका इनवैलिड सिंटैक्स दिया जा रहा है। एल्स, क्यों एल्स की स्पेलिंग गलत है क्या? इफ ग्रेड इज 80, एक सेकेंड, इफ ग्रेड इज 80, ओके। ये सिंटैक्स बताऊँ क्यों गलत है, क्योंकि हमें कहाँ रखना है, हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे रखना है। जहाँ पे हमारा इफ़ स्टेटमेंट चलेगा वहाँ से हमें इसको वर्क करवाना है। ठीक है, और इसको क्या कर लेते हैं, हम बैक कर लेते हैं। देखिए इस तरह की क्या होती है, इसमें एरर मिलती है हमें, है ना, तभी हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम फाइनली किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इफ़ का हमारा यहाँ से कंटिन्यूज है। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बैक ले लेते हैं और इस एल्स को भी हम क्या कर लेते हैं, इफ़ के साथ ही सेट कर देते हैं। पहले हमने इस पर ध्यान नहीं दिया,
बट इस पे भी हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। और ये एल्स का रहेगा, इसके साथ, ठीक है, इस वाले इफ के साथ। कंट्रोल एस सेव करते हैं। अब रन करके देखते हैं क्या एरर मिलता है। एरर नहीं मिला, ठीक है। अब हम यहाँ पे 60 लेते हैं, परसेंटेज क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था 60 इक्वल है इसके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम थोड़ी से स्मॉल देते हैं ना, तो हम दे देते हैं सोर्स मस्ट बी कैंसिल, ठीक है। अब हम दे देते हैं यहाँ पे 23 दे देते, तो क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने एक प्रोग्राम में नेस्टेड इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा इफ एल्स का। देखिए ध्यान रखिए, जहाँ पे आपने कंडीशंस का फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपका दूसरा होगा, और इंडेंशन वही होना चाहिए जहाँ पे आपने अपना एक्सप्रेशन के लिए कंडीशंस लगाई हैं, उनके जस्ट बाद में आपका एक इंडेंशन होना चाहिए, तभी ये उसको एग्जीक्यूट प्रॉपर वे में करता है। अदरवाइज जैसे अभी मेरे सामने मिस्टेक आई थी, है ना, एरर आई थी, वैसे आपके सामने भी एरर आ सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको वर्क करने से ही पता चलेगा, केवल देखने या ऐसे सुनने से या बिना प्रैक्टिस करने से समझ में नहीं आएगा। अब देखिए इफ एल्स सब अपनी अपनी प्रॉपर इंटेंशन के अकॉर्डिंग है, तो प्रोग्राम हमारा एकदम सही तरह से एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं। एक के अंदर एक आप देख रहे हैं इफ एल्स दिया गया है, कंडीशंस वर्क करती जा रही है और स्टेटमेंट प्रिंट होते जा रहे हैं जैसा भी हमारी कंडीशंस है। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।